बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशंस एंड क्वांटिटीज़। कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो क्वांटिटीज़ होती हैं और कंसंट्रेशन, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, उसके एग्जांपल्स देखते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, कंसंट्रेशंस को किस तरह से ज़ाहिर करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन है, उसे किस तरह से ज़ाहिर करते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक है जो कि प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है। इस टॉपिक में हम एग्जांपल न्यूमेरिकली देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी को, जैसे कि मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक है। इसे कैपिटल एम से जाहिर किया जाता है। अब नंबर ऑफ मोल से क्या मुराद है कि नंबर ऑफ मोल से मुराद मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस। जो हमारा सब्सटेंस है, सपोज दैट सोडियम क्लोराइड है, उसके अगर हम मोल मालूम करना चाहते हैं तो हम उसका मैस लिखेंगे कि वो 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, कितना ग्राम है मैस, और इसे डिवाइड कर देंगे उसके फार्मूला मैस पे, ठीक है। फार्मूला मैस और फॉर्मेलिटी एक्सेट्रा इज यूज्ड फॉर द आयनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड के लिए फार्मूला मैस इस्तेमाल किया जाता है जो कि आयनिक इन नेचर होते हैं। तो हमने चूंकि सोडियम क्लोराइड की बात की तो ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसलिए इसका मैस ऊपर आ जाएगा। सिंपली 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, जितना भी हमने वेट बैलेंस में इसका वेट किया, इसे डिवाइड कर देंगे मोलर मैस से, जो कि सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस है। तो उस पर हम डिवाइड कर देंगे तो इसे नंबर ऑफ मोल्स हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। सोडियम का 23 एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का 35.5 है, ठीक है। 58 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो इसे उस पर जब हम 10 ग्राम आवर 58 पॉइंट समथिंग, जो कि सोडियम और क्लोरीन के एटॉमिक मैसेस को सम अप करने से बनेगा, उसको डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो ये मोल्स निकालने के लिए फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद है मोल मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 1000 ml डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वॉल्यूम इन ml में लेना है। कि बेसिकली हम लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर हमें कहा जाता है कि सॉल्यूशन हमने बनाना है, 1 मोलर बनाना है, 2 मोलर बनाना है, 3 मोलर बनाना है, और बनाना है वो आया कि 1000 ml की फ्लास्क है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, उसके अंदर बनाना है, या फिर 250 ml में बनाना है, 500 ml में बनाना है, कितने में बनाना है। तो उसके लिए डिफरेंट जब हम वॉल्यूम रिक्वायर्ड होते हैं, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। मोलैरिटी बराबर है मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस, ठीक है। बेसिकली ये मोल्स की तादाद आ जाएगी, और ये 1000 ml जो कि इसकी डेफिनेशन पर प्रॉपरली पूरा उतरता है, ये बेसिकली इसके नीचे है, डिवीजन में आता है, लेकिन इसको हम इजीनेस की खातिर हम प्रॉपरली इसके फार्मूला अप्लाई किया। 1000 ml ये ओवर से इधर ऊपर आके टॉप पे मल्टीप्लाई हो गया, और रिक्वायर्ड वॉल्यूम इन ml, जो ml में जो वॉल्यूम है, रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम है वो के भी 500 में हम बनाना चाहते हैं, 600 में बनाना चाहते हैं, 700 में बनाना चाहते हैं, 400 में बनाना, जितने में बनाना चाहते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वॉल्यूम जो हमारी मिकदार है उसमें लिख देंगे। तो इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.5 मोलर, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मिकदार चाहिए होगी कि हम 0.5 मोलर सॉल्यूशन बना सकें, ठीक है। और इन 250 ml ऑफ वाटर, कि 250 ml हमारे पास वाटर मौजूद है। तो मोलर कितना है इसका, ये फार्मूला कितना 0.5 मोलर है, इसकी जगह में मोलर की जगह पे 0.5 पुट कर देंगे। देन उसके बाद मैस इन ग्राम्स, इसकी मैस की मिकदार जो है वो हमने मालूम करनी है, यही हमारी रिक्वायरमेंट है। अब इस मैथमेटिकली आप जानते हैं कि जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है और जो डाटा अवेलेबल होता है, जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम एक साइड पर लिख लेते होते हैं, जो अवेलेबल डाटा होता है उसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो ऑब्टेन हो जाती है। इसी तरह मैस इन ग्राम जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैस इन ग्राम्स फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसा रहेगा। मोलर मैस हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो 1000 ml अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब ये 250 ml कौन सा लिखा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये जितनी भी होगी 500 है, 800 है, 900 है,
250 ml है, जितने ml होगी वो डिवाइडेड में हमारे यहाँ पर आ जाएगी रिक्वायर्ड सोल्यूशन वॉल्यूम इन ml। जब हम मैथ इन ग्राम्स ये वैल्यू और बाकी को इधर से ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू के ऊपर उधर मल्टीप्लाई कर दी गई, ठीक है, और ये 40 भी मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइडेड बाई 1000 जो है यहाँ इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या किया, 1000 को डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद मैथ इन ग्राम्स 5 ग्राम चाहिए कि 250 ml का सॉल्यूशन हमने बनाना है और 0.5 मोलर बनाना है, तो उसमें हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मिकदार चाहिए होगी, 5 ग्राम्स रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। 5 ग्राम्स ये मोलैरिटी के हवाले से है। उसके बाद अब नेक्स्ट है मोलैलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल m से मोलैलिटी को डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के सोल्यूट के मोल्स में वो मिकदार जो 1 केजी या 1000 ग्राम में हल होती है, ठीक है, इसे हम मोलैलिटी कहते हैं। तो मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, सेम एज इट इज। यहाँ पर हमने 1000 ml लिया था, लेकिन मोलैलिटी की जो डेफिनेशन है वो केजी पर पूरा उतरती है या 1000 ग्राम पे, ठीक है। ये मोलैरिटी 1 लीटर और 1 लीटर को हम 1000 ml भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ, और ये जो डेफिनेशन है मोलैलिटी की ये केजी पर पूरा उतरती है तो 1000 ग्राम्स आ जाएगा। मैथ इन ग्राम्स ओवर मोलर मैथ मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। अब ये जितना रिक्वायर्ड वेट हमें चाहिए कि कितने वेट का हमने ये सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, कितने वेट में बनाना है, 300 ग्राम बनाना है, 400 बनाना है, 500 बनाना है, 800 बनाना है, कितना बनाना है, उसके मुताबिक यहाँ पर जो है इसका फार्मूला मेंशन कर देंगे। वेट की वैल्यू जो भी रिक्वायर्ड होगी, अगर रिक्वायर्ड होगी वो हम इस फार्मूले के तहत फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जांपल्स हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KCl। अब यहाँ पर पूछता है कि KCl की कितनी मिकदार चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ग्राम, उधर हमने सॉल्यूशन बनाना था 250 ml, ठीक है, 250 ml में बनाना था। यहाँ पर अब हम चूंकि मोलैलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, इसका ताल्लुक वेट से है, तो 500 ग्राम में बनाना है और 0.5 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, लेकिन वो वेट पूछ रहा है कि हमें कितना वेट रिक्वायर्ड होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि वैल्यूज पुट करेंगे एज फार्मूला में। मोलैलिटी की कितना मोलर है, 0.5 मोलर है, और मैथ इन ग्राम्स जो कि हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मैथ इन ग्राम्स को ये हमने मालूम करने, और पोटाशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास जो बनता है 74.5, फार्मूला मास जो बनता है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, फार्मूला मास हम कहेंगे 74.5 ग्राम पर मोल 1000 ग्राम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड जिसमें हमें चाहिए 500 ग्राम में चाहिए। जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, आप वैल्यूज पुट करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं जो चीज हमें एक चीज रिक्वायर्ड है मैथ इन ग्राम, इसको वन साइड एक साइड पर कर लेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर कर लेंगे, राइट हैंड साइड पर, बाकी वैल्यूज को अदर साइड पर ले जाएंगे। जब हम इस तरह से एडजस्ट किया 0.5 74.5 0.5 ये इधर 74.5 मल्टीप्लाई होगा और 500 भी इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हम 1000 कर देंगे। फिर करने के बाद मैथ इन ग्राम ऑफ KCl आ जाएगा 18.625 ग्राम्स रिक्वायर्ड है, किसमें 500 ग्राम को 500 ग्राम 0.5 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है ppm से मुराद पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन पर भी एज इट इज यही फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया था, या भी, और पार्ट्स पर बिलियन पर 10⁹ और पार्ट्स पर ट्रिलियन पर 10⁻12 हम ले सकते हैं। अच्छा, ppm को देखें। ppm की जो एग्जांपल है, 25 ग्राम सैंपल ऑफ ग्राउंड वाटर was found to contain 5.4 माइक्रोग्राम ऑफ जिंक के 25 ग्राउंड वाटर सैंपल लिया, जमीन से जो पानी हम ऑब्टेन करते हैं रॉ वाटर, इसका सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद इस ग्राउंड वाटर का उसकी मिकदार कितनी है, 25 ग्राम है, तो उसमें जिंक मौजूद है 5.5 माइक्रोग्राम,
व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इन पार्ट्स पर मिलियन। चूंकि ये वेरी लेस कंसंट्रेशन है, माइक्रोग्राम के अंदर आ रही है, वेरी लेस कंसंट्रेशन है, इसलिए हम ppm में इसको सॉर्ट आउट करने लगे। तो इसका जैसे कि हमें पता है 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 ग्राम। अब वैल्यू यहाँ पर हमारे पास जो मौजूद है 5.4 माइक्रोग्राम है, तो 5.4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 10⁻⁻6 से, तो वैल्यू आंसर हमारा आ जाएगा 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 ग्राम। बेसिकली माइक्रोग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राम में। और ये बेसिक रूल होता है कि जब आप इसको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को हल करने लगते हैं तो उसको सेम यूनिट्स में लाकर फिर हल करते हैं, सॉल्यूशन फिर निकालते हैं हम किसी भी वैल्यू का। तो ये यूनिट जो है वो रिक्वायर्ड यूनिट की तरफ हम लेके हैं, जो कि हमारी डेफिनेशन के मुताबिक है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, जो कि ppm की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन पर पूरा उतरने के लिए हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में, माइक्रोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम डेफिनेशन के मुताबिक, इसके फार्मूला के मुताबिक जब वैल्यू पुट करते हैं 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 2.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, और ये आंसर आ जाएगा हमारा 2.2 ppm आ जाएगा। ठीक है, ये जब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की टू फाइंड आउट दी ppm। ओके, जिंक के ppm आ जाते हैं 2.2 पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद नेक्स्ट वन है स्टॉक सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली लेबोरेटरी में जब वर्क कर रहे होते हैं तो वर्क के दौरान हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लेते हैं, हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को, और इजीनेस के लिए कि अगर हम हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे तो उससे डाइल्यूट सॉल्यूशन जो कि हमारे लेबोरेटरी में रिक्वायर्ड होता है, आसानी की खातिर हम जल्दी से वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको बेसिकली स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये मोलर, इसकी हमें स्ट्रेंथ पता होती है ऑलरेडी कि ये 5 नॉर्मल बना हुआ है, 5 मोलर बना हुआ है, 5 मोलर बना हुआ है, कौन सा यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है उसका हमें अंदाजा हो जाता है तो किस यूनिट में बना हुआ है। तो फिर उससे हम क्या करते हैं, ये फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज अप्लाई करके इनके हमने एक स्टॉक का जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और जो रिक्वायर्ड है उसके क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तो ये हम इन फार्मूलाज पर अप्लाई करके मालूम कर सकते हैं। तो क्या है स्टॉक सॉल्यूशन, इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, जो यानी कि अगर 1 मोलर है और दूसरी साइड पर 5 मोलर का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है तो हम कहेंगे कि रिएजेंट की बॉटल के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे 5 मोलर वाला सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड है और 1 मोलर वाला सॉल्यूशन जो है लेस कंसंट्रेटेड है। ठीक है, इज अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन that will be diluted to some less concentration for actual use, जो कि हम लेस कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसकी अब स्ट्रेंथ हमें पता होती है स्टॉक सॉल्यूशन की, ठीक है, कि कितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, इसमें सोल्यूट की क्वांटिटी मिकदार कितनी है। तो क्या 3 फार्मूलाज बेसिकली यहाँ पर मैंने मेंशन किए। एक जनरली C1V1 = C2V2, ये क्या है, स्टॉक सॉल्यूशन जो हमारे पास मौजूद है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है और हमें वॉल्यूम वो तो ऑलरेडी पता होता है कि कितना ये पड़ा हुआ है। अब ये कि वॉल्यूम हमने लेना कितना है, बेसिकली मेन ये फोकस होता है कि वॉल्यूम, इसका कितना वॉल्यूम लें कि हम अपनी रिकॉर्डिंग के 5 मोलर है सॉल्यूशन, तो 5 मोलर में से कितना वॉल्यूम लें कि हम 0.5 मोलर सॉल्यूशन बना सकें, 2 मोलर बना सकें या 3 मोलर, इवन तो 4 मोलर बना सकें, यानी कि 5 से लेस जो भी कंसंट्रेशन के रिक्वायर्ड है अगर हम बनाना चाहते हैं तो स्टॉक सॉल्यूशन में से हम कितना सॉल्यूशन लें कि हम अपने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो है वो बना सकें। इसी तरह मोलर M1V1 बराबर है M2V2, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इस साइड पर आ जाएगा और स्टॉक सॉल्यूशन है, और N1V1 बराबर है N2V2 के भी पॉइंट, सपोज दैट कि नॉर्मल के हिसाब से देखें या मोलर के हिसाब से देखें, मोलर के साथ नॉर्मेलिटी का भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो मोलैरिटी के हवाले से कि अगर हमें 0.5 मोलर सॉल्यूशन चाहिए और वो हम बनाना चाहते हैं तो इसमें से हमारा जो स्टॉक सॉल्यूशन है उसमें से कितनी मिकदार मिले। तो M1 हमें पता है कि 5 मोलर है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ कि इस M1V1
वाले फार्मूले पे अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो V1 बराबर होगा कि हमें V1 कितना लेना होगा कि हम सी M2 कितना है रिक्वायर्ड, हमें M2 रिक्वायर्ड है 0.5 मोलर, यानी कि जो हमें चाहिए सोल्यूशन वो 0.5 मोलर और किस में चाहिए 500 ml में, ठीक है। और उसके बाद M1 मोलर, ये कंसंट्रेशन कितनी है, तो ये 5 मोलर है, ठीक है, 5 मोलर है। तो हमें कितना ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम चाहिए होगा 5 मोलर का कि हम 500 ml में 0.5 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो इसको हम जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो वॉल्यूम आ जाएगा, सपोज दैट ये पॉइंट से ये इधर डिवाइडेड बाई 10 और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और 10 से ये 50 ml चाहिए होगा हमें, ठीक है। 50 ml लेंगे और वो 50 ml को 500 में जब हम डालेंगे उसका वॉल्यूम, तो फिर उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट हमें, कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के हवाले से द नंबर ऑफ मोल इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल इक्विवेलेंट, मोल इक्विवेलेंट के हवाले से भी हम देखते हैं कि इससे क्या मुराद होता है ना, मोल इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर, नॉर्मेलिटी बेसिकली ज़्यादातर यूज होती है एसिड्स के लिए और बेसिस के लिए, ठीक है। एसिड्स के लिए और बेसिस के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके साथ साथ एसिड्स और बेसिस के साथ साथ इसको जो है यूज किया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। रिडॉक्स रिएक्शन से मुराद है ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वकू पजीर हो रही होती है, तो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना इनमें बेसिकली होता है। तो इस जैसे जिंक है और साथ में HCl है, Zn प्लस HCl है, तो ZnCl2 प्लस H2 बनेगा। तो जिंक की वैलेंसी Zn, यहाँ पर जब न्यूट्रल फॉर्म में होगी तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन, Zn प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। जब अगर हम इसको आयनाइज करने लगते हैं तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जिंक ने, इधर जिंक की न्यूट्रल है लेकिन इधर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, किसको, क्लोरीन को। तो ये ऐसे जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन को पजीर हो रहा होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन इनके इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं और डोनेट किए जा रहे हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन बेस होते हैं रिएक्शन। तो नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन, नॉर्मेलिटी का फार्मूला, उसकी एग्जांपल डेफिनेशन जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन आज हम इसके बारे में कि किस तरह से हाउ टू इम्प्लीमेंट फॉर डिफरेंट एग्जांपल्स। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड वॉल्यूम इन ml। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। सेम फार्मूला, बट इधर यहाँ पर क्या आ रहा है कि इसके मोलैरिटी की तरह, मोलैरिटी में यहाँ पर हम मोलर मास लेते हैं, लेकिन इधर जो है हम क्या ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूलर मास लेते हैं मोलैरिटी में, लेकिन नॉर्मेलिटी में हम ले रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इक्विवेलेंट मास लिया जाएगा। इक्विवेलेंट मास से क्या मुराद है, बेसिकली इसका एक फर्स्ट वन फार्मूला, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास और n, कि किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास है उसे डिवाइडेड कर देंगे n। अब n से क्या मुराद है, बेसिकली रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस या इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर होते हैं, तो उसकी बिहार पे हम इसको डिवाइड करते हैं। n से मुराद इसका सेकंड वन वे टू फाइंड द इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जो भी हमारा सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। देन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की उनकी तादाद कितनी, जितने होंगे मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास एज वेल आई टोल्ड यू अबाउट दैट, फार्मूला मास इज यूज्ड फॉर द आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर n उनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के मालूम करना चाहते हैं, इक्विवेलेंट वेट मालूम करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, किस तरह मालूम करेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना आ रहा है, 98 ग्राम पर मोल है, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस की तादाद 2 है, तो इसे बेसिकली हम 98 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 49 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन
हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेसमेंट है, तो इसमें हाइड्रोक्सिल आयन सिर्फ एक है, तो इधर हम देखते हैं क्या होगा कि 40 ग्राम पर मोल ये इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है, तो 40 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय हाइड्रोक्सिल, और एक हाइड्रोक्सिल है इसलिए 40 तकसीम 1 करेंगे तो 40 ही आंसर आएगा, 40 ही जवाब आएगा इसका। वन नॉर्मल NaOH अगर हम बनाना चाहते हैं, अब ये एग्जांपल है कि अगर वन नॉर्मल NaOH बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास की बजाय हम यहाँ पर क्या लेंगे, इक्विवेलेंट मास, क्योंकि हम नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट मास इसका कितना है 40 ग्राम है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 500, जो कि हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम है कि कितने वॉल्यूम में हमने बनाना है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमें 20 ग्राम्स चाहिए होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के वन नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए, कितने वॉल्यूम में 500 ml में, ठीक है। ये एग्जांपल है और बेसिकली ये इसका नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने का फार्मूला है, और टॉप पे हमने देखा ये इक्विवेलेंट वेट मालूम करने के लिए फार्मूलाज गिवन है, एक और उसके बाद ये सेकंड वन है और थर्ड वन भी है, उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की उसमें इलेक्ट्रॉन्स की रिप्लेसमेंट की बात होगी। मास ऑफ सॉल्यूट बराबर है, ये फाइंड आउट हो गया इक्विवेलेंट वेट फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन किस पर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग फिनोमेना पे। इक्विवेलेंट वेट, अब इसकी एग्जांपल क्या है, पोटाशियम पर मैग्नेट है जैसे, तो पोटाशियम पर मैग्नेट में इसका मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, पोटाशियम का +1 है, मैंगनीज का +7 है। अब ऑक्सीजन का हमें पता है कि -2 होता है, तो इसका वैलेंसी जो होती है और ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो यहाँ पर जब रिएक्टेंट है तो उस वक्त कितना है, प्रोडक्ट है तो कितना है, रिएक्टेंट के केस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, प्रोडक्ट बनती है तो +2, इसका मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए जैसे Mn7 + O4 -8H प्लस और +5 इलेक्ट्रॉन, ये 8H प्लस कौन से आ रहे हैं कि वाटर के अंदर हमने इसको डिसॉल्व किया है तो वहां से प्रोटॉन लिए, और इसमें इलेक्ट्रॉन वाटर के अंदर जो H2O मौजूद होता है, तो H ने रिएक्ट किया है, 8 हाइड्रोजन आयन ने रिएक्ट किया है 5 इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज को देते हुए, तो ये आयनाइजेशन का प्रोसेस होगा, आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग फिनोमेना, तो बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 के फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैव बीन रिप्लेस्ड, जो कि ट्रांसफर हुए हैं, रिप्लेस हुए हैं, तो इसके 5 है 158.03 पोटाशियम पर मैग्नेट का फार्मूला में से इसको डिवाइड करेंगे 5 पे तो 31.6 ग्राम आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये और एक बात फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी से क्या मुराद है, जिस तरह से यहाँ पर फार्मूला मैस आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह फॉर्मेलिटी भी जो है आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो बेसिकली ये फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों सेम टाइप की टर्म्स हैं, लेकिन मोलैरिटी के लिए प्रॉपरली जो है हम मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन फॉर्मेलिटी जो है ये स्पेसिफिकली आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल की जाती है। आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इनके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। और जो नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी के हवाले से, नॉर्मेलिटी बेसिकली टेम्परेचर, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो नॉर्मेलिटी जो है वो चेंज होती चली जाती है, जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। अब नॉर्मेलिटी का या मोलैरिटी का क्यों ताल्लुक है टेम्परेचर के साथ, इसकी वजह यह है कि हम वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं लीटर के अंदर, ठीक है। जब हम वॉल्यूम का यूज़ करते हैं तो वॉल्यूम, आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो वेट तो हमने प्रॉपर उतना ही लिया, लेकिन टेम्परेचर अगर हमने ज़्यादा रखा हुआ है तो उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो जितने यानी कि 1 लीटर की जो मेजरिंग फ्लास्क है उसका जो है जितना वॉल्यूम आना चाहिए उससे ज़्यादा अगर हम वॉल्यूम उसमें कम आता है या ज़्यादा आता है तो हमारी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दोनों टेम्परेचर के
टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, जबकि मोलैलिटी जिसका ताल्लुक वेट के साथ है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो बच्चों ये मैं आपको जीडी क्रिश्चियन एक असाइनमेंट में लगाने लगा हूँ। जीडी क्रिश्चियन की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 5, उसमें न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं जो कि इस जो हमने आज ये टॉपिक डिस्कस किया है कंसंट्रेशंस के हवाले से, क्वांटिटीज़ के हवाले से, उस पर प्रॉपर न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं, उसकी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के वो आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है और फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और लेबॉर्ट्री में बेसिकली एनालिस्ट को सॉल्यूशन प्रिपेयर करने से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता है, तो ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करना आना चाहिए। तो उसमें आपने वो जो एग्जांपल्स हैं, जितने भी एग्जांपल्स वहाँ पर मौजूद हैं, उन सबको आपने करना है और उसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट दी एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटीज़ एंड कंसंट्रेशन, कि किस तरह से हम ज़ाहिर करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।